ब्रिजमोहन योग केंद्र में आप सबको स्वागत करते हुए और एक बार मैं आपको 4 प्रमुख प्राणायाम की तरफ ले जाना चाहता हूं और 4 प्रमुख प्राणायाम को करने से हमें क्या फ़ायदा होता है और उनमें क्या क्या सावधानी बरतनी होती है। इन सारी चीज़ों पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा भी करेंगे, विधि भी बताएंगे और आपको लाभ भी बताएंगे। तो देखिए करना क्या होता है कि जैसे जिस स्थिति में आप बैठना चाहते हैं या चाहती हैं बैठ जाइए और बैठने के बाद आपको ध्यान मुद्रा लगाना है इस प्रकार, यानी अंगूठा और उसके बगल की तर्जनी अंगुली को मिलाकर तीनों अंगुली को सीधा रखते हुए इसे दोनों हथेली को दोनों घुटने के ऊपर रख देते हैं और हथेली आसमान की तरफ खुली होती है, पीठ को सीधा रखते हैं। और पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। इसे हम 3 तरीके से करेंगे। 11 बार धीरे धीरे सांस भरना है और ऐसे में सांस लेते समय नाक से कोई आवाज, आंख बंद कर लीजिए, ध्यान पूर्वक करना है। बहुत अच्छा। सामान्य गति में आराम आराम से सांस को भरेंगे। पेट में हवा नहीं ले जाना है। हम अपने सीने में, डायफ्राम में, फेफड़े में हवा भरने का प्रयास कर रहे हैं और अपने फेफड़े को मजबूत बना रहे हैं, डायफ्राम को और पहले से ज़्यादा चौड़ा फैलाना चाह रहे हैं, जिसमें सांस की बहुत सुंदर पूरा खींचिए। बहुत अच्छा। अब मध्यम गति की तरफ हम बढ़ गए हैं। सामान्य गति से मध्यम गति की तरफ यात्रा हमारी बढ़ गई है। खूब खींचिए लंबा, नाक से आवाज निकालना है इसमें। यह है भस्त्रिका प्राणायाम का दूसरा स्टेप, मध्यम गति का। इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ रहा है, हम ऊर्जावान हो रहे हैं और हमारा फेफड़ा, लंग्स मजबूत हो रहा है। जीवन में कभी भी हमको एलर्जी की बीमारी, सर्दी की बीमारी, खांसी की बीमारी, साइनस की बीमारी, नाक जाम होने की समस्या कभी नहीं आपको होगी। बार बार छींक आने की समस्या जीवन में कभी आपको परेशान नहीं करेंगी। अब इसका तीसरा स्टेप है, तीव्रता के साथ करना है, लंबा, बार बार जल्दी जल्दी सांस छोड़ेंगे इस प्रकार से। बहुत अच्छा। कंधा को पूरा ऊपर उचकाना है और गिराना है इसे। हाँ, ठीक, खींचिए। एक बार आँख खोलिए, हमको देखिए ऐसे, देखिए कैसे भरना है। हाँ, 21 बार करेंगे। यह है भस्त्रिका प्राणायाम का तीसरा स्टेप। सामान्य गति, मध्यम गति और तीव्र गति का अभ्यास करेंगे। तीव्र गति में जितना आपसे मैक्सिमम हो सके आप सांस को भरना है, आपको छोड़ना है। पहले दिन इतना ही करना है, इसको रोक देंगे वहीं पर। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति में पीठ को सीधा रखेंगे और नाक से जैसे हम छींकते हैं तो ठीक छींकने की प्रक्रिया है कपालभाति। करके दिखाएं इसे। ठीक है, ठीक है। और हवा को जल्दी फेंकिए नाक से, तो पेट अंदर जा रहा है ना, ठीक, करिए इसको। और पीठ को सीधा रखना है। कोई भी प्राणायाम करते समय मेरुदंड हमारा एकदम 90 डिग्री पर होना चाहिए। अब आंखों को बंद कर लीजिए और इसे आप 2 मिनट करिए। कपालभाति करते समय हमारा पेट यानी नाभि प्रदेश अंदर की तरफ जाते हैं और सांस बाहर निकल रहा है। भस्त्रिका में सांस छोड़ रहे थे, इसमें सांस को हम बाहर फेंक रहे हैं। यही दोनों में अंतर है। जब सांस को झटके से बाहर फेंकेंगे तो हमारे शरीर के अंदर वैक्यूम पैदा होता है और जैसे ही उसको छोड़ते हैं तो स्वतः ऑटोमेटिक ऑक्सीजन या हवा हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। कपालभाति का अभ्यास करने से हमारे शरीर के अंदर नस नाड़ियां सब शुद्ध होने लगती हैं। बहुत खूबसूरत अभ्यास। हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लिसराइड, घुटना दर्द, कमर दर्द, दांत का दर्द,
और सर दर्द के लिए बहुत खूबसूरत और परम औषधि के रूप में कपालभाति है। यदि मोटापा भी कहीं पर है तो मोटापा को भी दूर करने की समस्या है, इसको बहुत खूबसूरत इतनी शक्तिशाली अभ्यास है ये। इस अभ्यास को आपको 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक आप इसको कर सकते हैं। समझ गए? अब आंख को खोलेंगे और अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि ठंड का मौसम है तो सबसे पहले हम 1 मिनट सूर्यभेदी प्राणायाम करेंगे। यानी आप दाहिना हाथ उठाइए और बायां नाक को पहले बंद कर लीजिए, ऐसे हाथ रखेंगे, ठीक, 2 अंगुली से बंद कर लेंगे। अब दाहिना नाक से सांस भरेंगे। ये मैं बता रहा हूं सूर्यभेदी प्राणायाम, बायां से लेकर दाहिना से लेकर दायां बंद करिए, ठीक है। अब इसमें केवल दाहिना से लेना है, बायां से छोड़ना है, बायां से नहीं भरना है बहन, बस एक ही नाक से भरना है, बार बार खूब लंबा भरेंगे। इस क्रिया का नाम है सूर्यभेदी प्राणायाम। यानी दाहिना जो नाक है वो सूर्य स्वर है और उससे जब हम सांस भरते हैं तो शरीर के अंदर हमारी गर्मी पैदा होती है और यह हमारे लिए एलर्जी के लिए, सर्दी के लिए, खांसी के लिए बहुत लाभकारी है। नाक जाम होने की समस्या, साइनस की समस्या के लिए जबरदस्त है। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप सबसे पहले सूर्यभेदी प्राणायाम कर लें और उसके बाद आपको अनुलोम विलोम करना है। अब इसको रोक देंगे, आँख खोल लेंगे, समझ गई? अब इसके बाद क्या करना है कि आपको अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम में क्या करेंगे कि अब हम दायां को बंद करेंगे और बायां से लेंगे। शुरू करिए। हाथ की स्थिति ऐसे बना लेनी है, तर्जनी को मोड़ लेना है, इसका कोई काम नहीं पड़ता है। अब 2 अंगुली ऐसे, अंगूठा हमारा इस नाक पर, ठीक है। अब इसकी शुरुआत कर दीजिए। बायां से भरिए, बायां बंद करिए, बीच की 2 दाहिना छोड़ेंगे, फिर दाहिना से भरिए, दाहिना से ले लेना है, ठीक है। जिससे छोड़ेंगे उसी से भरिए, फिर भरिए इसी से, हाँ बहुत सुंदर। फिर बंद करिए, फिर इसी से भरिए, बहुत सुंदर अभ्यास। इसको करिए आप कम से कम 1 मिनट, 8-10 आवृत्ति करेंगे। इस प्राणायाम का नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये इतना लाभकारी है कि यदि नींद नहीं आती हो, आपको अनिद्रा की बीमारी हो, किसी को नींद की दवा खा करके सोना पड़ता हो, तो ये आपको अच्छी नींद लाएगी। क्योंकि इससे हमारा दिमाग का दोनों हिस्सा स्वस्थ हो जाता है। जब दिमाग हमारा स्वस्थ हो जाएगा तो चिंता से मुक्त हो जाएंगे, तनाव से मुक्त हो जाएंगे और कभी भी हमको डिप्रेशन या क्रोध, चिड़चिड़ापन की समस्या नहीं आएगी जीवन में। ये सबसे और सबके लिए जरूरी है। अनुलोम विलोम का अभ्यास आप खाना खाने के आधा घंटा के बाद कभी भी कर सकते हैं। आप रात को सोते समय भी लेट करके भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। आपको करते करते नींद आ जाती है। नहीं, जिनको नींद आ रही है उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास, और एलर्जी के लिए, साइनस के लिए, सर्दी के लिए, साथ ही साथ शरीर के सारे अंगों को स्वस्थ बनाने के लिए बहुत लाभकारी अभ्यास है। अब इसको करने के उपरांत आँख को धीरे धीरे खोलेंगे, समझ में आ रहा है? अब इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम करना है। दोनों अंगूठा उठाइए, दोनों हाथ का, और कान का अंगूठा से ढक्कन बंद करिए। तर्जनी यहाँ लाइए जहाँ पर बिंदी लगाती हैं, ठीक। तीनों अंगुली मोड़ के आँख पर रख लीजिए, नीचे वाला, बहुत अच्छा। अब ओठ को धीरे से बंद करना है। केवनी को और ऊपर उठाइए, खोलिए पूरा, हाँ। अब नाक से सांस भर के और भौंरा जैसा गुंजन करना है। पांच बार करिए। इस क्रिया का नाम है, इस प्राणायाम का नाम है भ्रमर गुंजन, भ्रामरी प्राणायाम।
ऐसा अभ्यास करने से हमारे मस्तिष्क के अंदर कंपन होता है, वाइब्रेशन पैदा होता है और शरीर माथे के अंदर के जितने भी छोटे छोटे नस नाड़ियाँ हैं, न्यूरॉन्स हैं, सबको वह रिलीज करता है, सबको ढीला करता है, सबको सहज और शांत कर देता है। ये बहुत अच्छा है दिमाग को स्वस्थ करने के लिए, दिमाग को तेज करने के लिए और अच्छी नींद लाने के लिए। इससे हमारे चेहरे पर प्रसन्नता आती है और चेहरे पर दाग धब्बे झुर्रियों को भी दूर करने की शक्ति है इसमें। यदि कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो उस बच्चे को रोज करवाइए 5 मिनट, तो बच्चे का विचार भी बदलेगा, बच्चा मनिया से मन लगा करके पढ़ेगा भी। अब दोनों हाथ को ऊपर उठाइए, अब दोनों हाथ को ऊपर उठा लीजिए, आपस में रगड़िए। ऐसे हथेली को ऊपर उठा के रगड़ना है, दोनों को, दोनों हथेली आपस में रब करना है, ऊपर उठा, हाँ जी हाँ, घर्षण करेंगे और ऊपर माथे के ऊपर ले जाइए हाथ को, घर्षण करना है। उसके बाद हथेली थोड़ी गर्म हो जाए तो इस कॉस्मिक एनर्जी को अपने माथे पर, ललाट पर स्पर्श करके तब धीरे धीरे आंख खोलने का विधान है, विधि है। अब अपने ललाट पर हाथ को रगड़िए, माथे पे लगाइए धीरे धीरे, जैसे हम कोई क्रीम लगाते हैं। और इस प्रकार करके हम इस सत्र को यहीं पर विराम करेंगे। एक बार ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।